मुद्दे की बात आम आदमी खास बात में आज हमारे बीच हैं विवेक सिंह, शिक्षक जो है नगर कार्यवाहक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक। आपका स्वागत है मुद्दे की बात आम आदमी खास बात में। नमस्कार, मेरा नाम विवेक सिंह, मैं चुनार निवासी हूँ और अभी चुनार में अपना जो एक जिम्मेदारी है वो एक शिक्षक के नाते है। मैं अभी कोचिंग पढ़ाता हूँ और कोचिंग पढ़ा करके थोड़ा समाज में जागरूकता पर भी ध्यान देता हूँ कि पढ़ाई से ही, शिक्षण से ही जागरूकता संभव है। और इसके अतिरिक्त संघ ने एक जिम्मेदारी दी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, नगर कार्यवाह के नाते मैं काम कर रहा हूँ इस समय। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख राजनीतिक संगठन के रूप में आरएसएस काम करता है, इसे मानते हैं आप? देखिए, संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं काम करता है। संघ जो है वो देश हित की बात करता है और राष्ट्र हित की बात करता है, और राष्ट्र की जो बात करेगा संघ उसके साथ रहेगी, चाहे वो भाजपा हो चाहे कोई अन्य पार्टी हो। अभी आप वर्तमान परिदेश में जो सरकार चले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट योगी की सरकार है और राज्य में मोदी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बोला जाता है। तो ऐसे में आप जो 5 साल का कार्यकाल आपने देखा बीता, इस कार्यकाल से आप कितना सहमत हैं? देखिए, संतुष्टि तो रही कार्यकाल से। बीच में एक व्यवधान भी आया, कोरोना में 2 साल लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के कारण बहुत सारी चीज़ें जो है वो सरकार भी शायद उस पर नहीं काम कर पाई। उसका कारण ये रहा कि अब देखिए, नौकरी, सरकार, सबसे बड़ा जो इस समय मुद्दा है वो है बेरोजगारी, और बेरोजगारी के क्षेत्र में थोड़ा ध्यान कम रहा सरकार का। हालांकि नौकरियां आई और भी बहुत सारी भर्तियां की गई, लेकिन उसमें समस्या ये है कि उसको अगर दूसरे तरह से देखें तो 2 साल में जो राजकोष था वो काफ़ी कम रहा, और नौकरी निकाल देने से ही नहीं है। मेन ये होता है कि नौकरी दे दी जाए और समय से उनका तनख्वाह भी मिलता रहे। तो हो सकता है कि सरकार के कोष में पैसे कम रहे हों, इसलिए नौकरियां कम निकाली गई। इस मुद्दे पर सरकार थोड़ा सा विफल रही है, और बाकी सभी चीज़ें तो अच्छा ही लगा सरकार का। सरकार ने जो वादा किया था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, और जैसा काफी लोगों ने सवाल, विपक्ष ने सवाल किया कि मंदिर कब बनाएंगे, डेट कब बताएंगे, तो आज राम मंदिर बन रहा है और आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, आपका विंध्याचल, 3 पर्यटन स्थल और अयोध्या बन रहा है। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं, इसमें भूमिका सरकार की है कि आपके संघ की है? देखिए, अभी मैंने कहा कि संघ उसी का समर्थन करता है जो देश हित की बात करता है, और हमारे देश, हमारा जो सांस्कृतिक पहचान है भारत का, वो हमारे धर्म और हमारा ये जो कह सकते हैं कि जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म सबको लेकर चलता है, लेकिन सबको लेकर चलने के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना चाहिए। तो अभी तक की जो सरकारें रही वो इन सभी मुद्दों को अटकाए रही, 370 हो या फिर मंदिर मस्जिद मुद्दा हो, इन सभी को अटकाए रही, और अभी जा करके इस सरकार में ये पुराने मुद्दे जो है वो हल हो गए और बहुत शांति से हल हो गए। इसका कोई विरोध भी नहीं हुआ। तो आप सरकार की बहुत सारी योजनाएं चली, जिसमें प्रधानमंत्री योजना एक जो बहुत बड़ी योजना थी, और प्रधानमंत्री आवास योजना, व्यक्तिगत शौचालय योजना, सामुदायिक शौचालय योजना, ये जो कि आम लोगों से जुड़ी हुई योजनाएं थी, एक आम व्यक्ति से। और आपके चुनार नगर को भी स्वच्छता का प्रमाण पत्र मिला है। तो क्या इस प्रमाण पत्र के प्रति आपका क्या विचार है कि ये प्रमाण पत्र क्या सही मिला है? देखिए, प्रमाण पत्र जो मिलते हैं वो तो सामान्य सर्वे के अनुसार मिलते हैं। कोई सर्वे टीम आती है, सर्वे करती है, और सर्वे करने के बाद जो रिपोर्ट लगाती है उसी पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। लेकिन अब ये सफाई वाली व्यवस्था है, कुछ समय के लिए बहुत अच्छी सफाई रही नगर की, और इस समय सफाई के मामले में तो नगर का स्थिति बहुत गड़बड़ है। और पहले तो अभी अपना पर्सनल बता दें कि गली में जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती थी वो समय से सुबह आ जाती थी, प्रातः में लगभग 6 से 7 बजे तक आ जाती थी। अभी तो ये हाल है कि 9 बजे, 10 बजे, और हर दूसरे तीसरे दिन आती है, 2 दिन गायब रहती है। तो इस मामले में नगर की सफाई व्यवस्था इस समय गड़बड़ है। लेकिन जो समाचार पत्र में खबर थी, दैनिक जागरण उसको बोलता कि प्रदेश में सबसे दूसरे स्थान पे स्वच्छता के मानक पे था, तो जो उनका क्या मानक रहा कि उनको दूसरा स्थान पे रखा गया?
देखिए वही बताया आपको कि सर्वे टीम जब आती है तो उस समय साफ सुथरा हो जाता है, सब कुछ झाड़ू वाड़ू लगा करके साफ कर दिया जाता है। और सर्वे टीम के जाने के बाद न्यूज पेपर की बात की जाए तो उस 2 दिन बाद अमर उजाला निकालता है कि सबसे घटिया स्तर है, और दैनिक जागरण निकालता है कि सबसे प्रदेश में सबसे स्वच्छ स्तर है। दोनों खबरें निकलती हैं, दोनों खबर की आपने देखा होगा। तो इसमें आप क्या कहते हैं, जहां पत्रकार की जो खबरें आती हैं, जो इस पत्र पे जनता विश्वास करती है, उस खबरों से आप क्या समझते हैं? देखिए पत्रकार जो सामने दिखता है वही लिखता है। अब पूरा नगर घूम करके किसी पत्रकार को ये सर्टिफिकेट देना या ये छापना कि हाँ नगर स्वच्छ है, तो हो सकता है कि उनको जहाँ जहाँ वो गए हों वहाँ सफाई भी ली हो, और दूसरे पत्रिका में वही गंदगी के बारे में दिया गया, तो ये हो सकता है कि उनके पत्रकार जहाँ जहाँ गए उनको गंदगी दिखी। तो ये उनका अपना नजरिया है, इसमें तो हम नहीं बोल पाएंगे। तो जनता क्या समझे ऐसे सर्वे जो आते हैं, ऐसे सर्वेक्षण को जनता क्या समझे? क्योंकि इसमें जन भागीदारी भी एक बहुत बड़ी पार्ट थी, और इसमें गंगा मिशन चलाया गया, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, जिन कार्यक्रमों में आपके आरएसएस की भी भूमिका बहुत रही और गंगा के यात्रा में। लेकिन कई जगह देखा गया कि उन यात्राओं में केवल प्रशासनिक अधिकारी रहे, जनता का जन लगाव नहीं रहा, जबकि जन सहभागिता एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। देखिए जन सहभागिता होनी चाहिए, जरूरी है, और हो सकता है कि जन जागरूकता की कमी रही हो, लोग अपनी बातें जो है संस्थाएं जो है अपनी बातें सब जगह न पहुंचा सकी हो। लेकिन यह है कि अगर तुलना करेंगे तो पहले की अपेक्षा गंगा काफ़ी साफ सुथरी, हम लोग भी यही चुनार में 40 साल बीत गए, और जहाँ बचपन में या कह सकते हैं ज़्यादा नहीं 10-12 साल पहले गंगा जी का जो हाल था अब उससे काफ़ी अच्छा है। आदर्श नगर पालिका आपके योगी राज के कार्यकाल में ही मिला है, तो क्या आदर्श के मानक आपको हिसाब से क्या लगता है कि पूरा करते हैं? देखिए अब तो नगर पालिका की स्थिति बहुत गड़बड़ है। कुछ समय पहले कुछ ठीक रहा होगा, हो सकता है कि जब जांच वगैरह आई हो या सर्वे टीम आई हो तो उस समय व्यवस्था अच्छी दिखाए हो। अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे सफाई दिखाने के लिए लोग। आदर्श का क्या मानक होता है? आदर्श का मानक तो अब नगर पालिका ही दे पाएगा या सर्वे टीम ही दे पाएगी। एक आदर्श नगर पालिका के लिए मानक क्या होना चाहिए, लेकिन वर्तमान आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक की दृष्टि से आदर्श का कोई पैमाना तय होता होगा ना? देखिए आदर्श का पैमाना ये है कि नियमित गलियों में साफ सफाई हो, और समय समय पर जो कीटनाशक वगैरह छिड़के जाते हैं, या फिर मच्छरों का इस समय बहुत ज़्यादा, इस साल मच्छर बहुत ज़्यादा थे, तो मच्छरों के लिए जो फॉगिंग वगैरह की जाती है, जो दवाएं छिड़की जाती है, वो समय समय पे होना चाहिए। नालियों की साफ सफाई होनी चाहिए, गलियों की साफ सफाई होनी चाहिए, और रोड जो बने या सवाल आदर्श का था। आदर्श यही है कि अगर समय समय पे सब काम होता रहे सही से, तो वो एक आदर्श नगर पालिका होगी। और अभी तो हाल ये है कि क्या बताया जाए, जो चुनार के चेयरमैन है वही बीमार चल रहे थे, हो सकता है उनकी बीमारी कारण, लेकिन अपना जो कार्यभार था वो दूसरों पर सौंप के जाना चाहिए था। ठीक है बीमार थे वो। आप भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि परिवारवाद नहीं करेंगे, और चुनार विधानसभा जो कुर्मी बाहुल क्षेत्र है, ऐसे में एक ही परिवार का व्यक्ति राजनीतिक पार्टी से, क्या उससे कोई योग्य पार्टी में नहीं है? देखिए हम तो भाजपा से है नहीं, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अब ये है कि पार्टी को हो सकता है योग्यता दिखी हो, इसलिए उनको दिया गया हो, या उनके पिताजी के कार्य के अनुसार कार्य अच्छे भी रहे हैं, बहुत सारे कार्य हुए हैं उनके समय में, विकास पुरुष भी कहे जाते हैं। तो उनके पिताजी के कार्यों को देखते हुए एक तरह से उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी ने दिया हो। और भी बहुत सारे हैं। अब देखिए पार्टी जब कोई सीट देती है तो वो ये भी देखती है कि हमारी सीट निकलनी चाहिए, जीतनी चाहिए, तो उस हिसाब से पार्टी का जो भी फैसला रहा हो वो तो भाजपा जाने, हम तो संघ से हैं, और संघ कभी भी भाजपा के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करता। संघ कार्यक्रम में बराबर आना जाना रहता है विधायक जी का। हाँ, कार्यक्रम में आना जाना और सुझाव देते रहते हैं। देखिए संघ सबका स्वागत करता है, और संघ में न तो किसी पार्टी विशेष के लिए कोई रोक है कि कोई किसी पार्टी का अगर व्यक्ति है तो हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में सभी का स्वागत रहता है। और हमारे संघ में
कि सबका स्वागत इसलिए किया जाता है कि अगर आप आए हैं तो एज ए स्वयंसेवक, मतलब आप अगर स्वयंसेवक बनना चाहते हैं, स्वयंसेवक की तरह व्यवहार करते हैं तो हमारे संघ में आ सकते हैं। कोई संघ कोई पद नहीं देता है कि हाँ आइए आपको हम ये पद देंगे। तो संघ में चाहे हमारे अनुराग सिंह जी आए या फिर समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति है या बहुजन समाज पार्टी का कोई व्यक्ति है, सबका स्वागत है। अंतिम बात आपसे यह पूछना था, वर्तमान परिस्थिति में जो चुनाव प्रक्रिया चल रहा है तो इसमें आपकी क्या मांगे हैं सरकारों से? अब सरकार से देखिए, अगले बार तो यही मांग है कि बेरोजगार, चूंकि 2 साल लॉकडाउन में चला गया और इस टाइम में जो लोग पढ़ करके निकले हैं उनका भी उम्र बीतता जाएगा, और जो पहले से तैयारी कर रहे थे, एक हर नौकरी के लिए एक निश्चित एज होता है, निश्चित उम्र होता है, तो वो लोग तो इतना मेहनत करने के बाद बेकार हो जाएंगे। तो हम तो यही चाहेंगे कि अगली सरकार जब भी अगर भाजपा की ही बने या जिसकी भी बने तो वो बेरोजगारी पर ज़्यादा ध्यान